उन पर जिंद बाबा आते थे और वो सिर्फ उनको ही बात करते थे मामी से, चलो बाबा आ गए हैं तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो सिर्फ मुझे वहां पर एक वाइट कलर का घोड़ा दिखता था, वाइट कलर, और एक आवाज आती थी कि बैठो, बस। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, गुरु दीवा गुरु देवता, गुरु सत की ज्योत निरंकार, जिसने गुरु को देख लिया उसने देख लिया करतार। ब्रह्म रूप सतगुरु हमें ईश्वर का ज्ञान प्रदान करते हैं, किंतु फिर भी हम मनुष्यों की बुद्धि बहुत छोटी है। इस संसार में रहते हुए हम जान ही नहीं पाते कि ईश्वर किस किस तरह से हम मनुष्यों को खेल खिलाता रहता है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं हमारी बुद्धि से बहुत परे होती हैं, ये ईश्वर के रहस्य हैं। तो ऐसा ही एक वृतांत है जो अपने बधाइयों में हम लोग हैं, और संजीव जिसे हमने वो सुना था, और इन्हीं की जुबानी अब हम दोबारा सुन रहे हैं। हाँ जी, बताइए उस विषय में। मैं सेकंड क्लास में पढ़ता था जी। और मेरा एक गांव पड़ता है यहाँ से दातांगी रोड पे, कंडेला। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 14 किलोमीटर दूर गांव है हमारा। अच्छा अच्छा। मेरे सामने वो ठाकुर थी और मैं उनको मामी बोलता था जी। उन पर जिंद बाबा आते थे और वो सिर्फ उनको ही बात करते थे मामी से। और जब वो आते थे तो मैं बहुत छोटा था, मेरे घर के सामने उनका घर था, तो वहां से मुझे बुलाया जाता था। अच्छा। तो उनके गेट जैसे नॉर्मल गेट होते हैं वैसा गेट था। हाँ। और बहुत बड़ा घोड़ा वो आता था, वो कैसे अंदर जाता था अच्छा। ये नहीं पता, बट वो बैठा हुआ घोड़ा वाइट कलर का अच्छा दिखता, आपको भी दिखता था? हाँ। बात वो मामी से करते थे और वो जब भी आते थे तो मुझे मेरे घर से बुलाया जाता था अच्छा। कि बाबा आ गए हैं चलो। अच्छा अच्छा। और कौन बुलाने आता था? कोई? उनके हस्बैंड बुलाने आते थे। अच्छा, उनके कि चलो बाबा आ गए हैं तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो सिर्फ मुझे वहां पर एक वाइट कलर का उनका जो एंट्री गेट था और एक छोटा सा कच्चा जो कमरा था, उन दोनों गेट के बीच में वो आंगन में घोड़ा दिखता था वाइट कलर। अच्छा अच्छा। और एक आवाज आती थी कि बैठो, बस। अच्छा। इससे ज्यादा मुझे और कुछ वहां पर नहीं होता था। अच्छा। और एक गांव में वो तिखाल भी कहते हैं, कुछ जगह आरा भी कहते हैं उसको। आला। हाँ, वो जिसमें सामान रखा जाता, सामान रखते हैं। हाँ। वो उसमें था उनका, और मेकअप का उनका सारा सामान वो बाबा लाते थे। कभी भी वो मेकअप का सामान उन्होंने बाजार से नहीं, मार्केट से नहीं खरीदा। अच्छा। और एक बार मेरे घर पे वो मामी बैठी हुई थी और मेरी माँ बैठी थी और कई महिलाएं वहां पर बैठी थी। तो मेरी माँ ने कहा कि क्या आप भी बाबा हैं, कहाँ हैं तुम्हारे बाबा? तो वो बर्तन साफ करने का, गांव में लकड़ी का एक वो होता था काठ का, उसे कठुआ बोलते थे। अच्छा अच्छा। वो उठ के यूं करके सारे में घूमने लगा, हवा में। ये नहीं दिख रहा था इसको कौन लेके चल रहा है, बट वो घूम रहा था। तो सारी जो हमारी माँ थी और वो सब लोग घबरा गए। फिर वो माई ने कहा कि क्या तुम भी ड्रामा करते हो, बच्चे डरते हैं, ये नहीं देखते हो? अच्छा। चलो घर हम आ रहे हैं। अच्छा। और वो कठुआ आपकी मामी ने उनको कहा? हाँ, बाबा को, हाँ, वो आत्मा जो आती थी, उन्होंने कहा क्या ड्रामा करते हो, चलो घर। अच्छा। हम आ रहे हैं। सारे अच्छा। बच्चे डरते हैं, ये भी नहीं देखते हो? अच्छा। तो वो कठुआ एज इट इज वहीं पर जहां था वो अपनी जगह पे चला गया। अच्छा। एक बार मुझे खांसी हो गई तो किसी ने बताया कि भाई लहसुन दे दो। वो उनको कैसे पता लगा अब ये तो मैं नहीं जानता, बट उसके जस्ट थोड़ी देर में वो मामी हमारे घर पे आई और हमारी माँ से कहा क्यों इसको प्याज, वो लहसुन खिला रही थी, क्योंकि हमारे घर लहसुन प्याज कुछ भी नहीं खाया जाता था। तो उन्होंने कहा खांसी है बहुत ज्यादा, किसी ने बताया है? तो कहा कि अभी बाबा ने कही है लहसुन मत देना। अच्छा। और इसमें मलाई और इलायची दे दो। अच्छा। कल तक ठीक हो जाएगा ये। अच्छा।
और वो मलाई और इलायची मुझे दी गई और मेरी खांसी ठीक हो। ये मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा है। मैं बहुत छोटा था उस समय। हाँ, मैंने पूछा था वहाँ एक पीपल का पेड़ भी और होगा उसके आसपास। 50 कदम पे हाँ, पीपल का पेड़ वो पीपल। तब भी था। हाँ, और वो आज भी है। आज भी है। आज तो भी। ऐसा होता है जो पुरानी आत्माएं होती है ना, जी उनका हमारी आत्मा से पिछले जन्मों का कुछ ना कुछ संबंध रहता है। जी। और वे आत्माएं इतनी पुरानी होती हैं, कई कई हजार साल की हो सकती हैं। हाँ, एक उसमें एक घटना और रह गई। जी। उनके हस्बैंड कभी कभी शराब पीते थे। और जुआ खेल लेते थे। अच्छा। और जिस दिन गुरुजी वो शराब पीते थे या जुआ खेलते थे, उस दिन उस घर का सारा सामान, सारे बर्तन, बिस्तर, कपड़े, वो सब मारे घूमते थे। उलट पुलट नहीं, वो चलते हुए दिखते थे, इधर फेंका, उधर गया, उधर गया। अच्छा, अपने आप वो, हाँ, मतलब सारे बर्तन फेंक दिए हवा में, मतलब टकराते घूमते थे वो एक दूसरे से। ये मतलब मैंने खुद मैंने देखा है। तो हम ये बता रहे थे, पीपल के जो वृक्ष होते हैं ना बड़े जी, तो बहुत प्राचीन, हजारों हजारों साल पुरानी आत्माएं उनके स्पर्श से अपनी उन पिछली आत्माओं से संपर्क बना लेती हैं। जैसे आप भी उस समय रहे होंगे। जी, हो सकता है वो कृष्ण महाराज का युग रहा हो, द्वापर युग हो, या त्रेता युग रहा हो, है जी, जी, बहुत पुरानी। जी। ये जो घटना है ना, उन बाबा के साथ की आपकी आत्माओं की, इस अभी हाल फिलहाल की नहीं है। नहीं, तो मैं बहुत पुरानी घटनाएं हैं ये। 50 साल लगभग। नहीं, 50 साल तो इस जन्म में इस जन्म में हो गए, मतलब। हाँ, पिछले युगों की बात कर रहा हूँ। जी, जी। मतलब 4 युगों तक ये आत्माएं ना विचरण करती रहती। और जिन आत्माओं से इनका लगाव हो जाता है, कोई बच्चा हो या कोई महिला हो, उनसे उनके क्या संपर्क रहे होंगे, संबंध रहे होंगे, ये तो वही जाने। जी, जी। लेकिन वो उनके साथ में मतलब लगे रहते हैं, उनका हित करने के लिए बहुत समय तक, हजारों साल तक उन आत्माओं के साथ साथ नहीं, उन्होंने लगे कभी रहते। किसी को परेशान नहीं किया, मतलब वो नहीं, परेशान नहीं करते। हाँ, जो कभी अच्छी नहीं, आत्माएं मतलब, होती हाँ, हैं कभी नहीं। वो और परेशान नहीं बड़ा करते। सही, मतलब कोई परेशानी होती थी तो उनके माध्यम से ये वो हल बता कर देते हाल की, होंगे। मतलब ये कर लो, ये कर ऐसा लो, कर लो, इस ऐसा तरीके कर का लो। उनका वो रहता था। बट किसी को उन्होंने परेशान नहीं किया। तो देखिए, ये भी ईश्वर का रहस्य है, किस तरह से प्राचीन आत्माएं आके नई आत्माओं को, नई क्या है तो वो भी प्राचीन, लेकिन उन्होंने जन्म ले लिए हैं और उन्होंने नहीं लिया है। कई कई हजार साल पुराने वो जन्म लेते नहीं हैं, वो सारी सृष्टि को देखते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, लेकिन उनकी जो प्रिय आत्माएं जन्म ले लेती हैं, उस जन्म में भी वो उनकी हेल्प करते रहते हैं। तो ये ईश्वर का रहस्य है और हम मनुष्यों की बुद्धि से बहुत दूर है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।